रिटायरमेंट का सेकंड क्लास है। हम लोग अभी सम नंबर 7 करेंगे। इसका पहले 6 तक सम सारा हो गया है। सम नंबर 7 करते हैं। पार्टनर गोल्ड सिल्वर डायमंड है, 5:3:2 रेशियो है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दे दिया 1 अप्रैल में। यहाँ पे रिजर्व है, याद रखना 20,000। यहाँ पे देखो, it was provided in partnership that in the event of death or retirement, goodwill to be valued 2 year purchase or average profit of last 4 years, but no goodwill account is to be appear in the balance sheet। मतलब तुम रेज राइट अप कर सकते हो या सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो। ओके, एक रिवोल्यूशन का बारे में बोला, फर्नीचर बिल्डिंग इतना इतना हुआ, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10%। इट वाज डिसाइडेड गोल्ड शुड बी पेड, मतलब गोल्ड रिटर्न कर रहा है, समझे, गोल्ड रिटर्न करेगा। ऊपर में भी बोल दिया गोल्ड रिटर्न किया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट करो। फर्नीचर हो गया 25,000, जहाँ पे बैलेंस शीट में है 30,000। तो क्या करें, 2 फर्नीचर लिखो 5,000 रिवैल्यूएशन में। 2 फर्नीचर, 2 फर्नीचर कितना, 5,000। और देखो बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग कितना 75,000 हो गया, जहाँ पे बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 60,000। तो 15,000 बढ़ गया बिल्डिंग। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में लिखो बाय बिल्डिंग 15,000। इसके बाद और कुछ रिवैल्यूएशन का इफेक्ट, स्टॉक बढ़ा, ओवर वैल्यूड बाय 10%। ओवर वैल्यूड बढ़ गया तो कम करना है। ओवर वैल्यूड बाय बढ़ गया टू स्टॉक कितना होगा बोलो, नहीं 77,000। दिस इज इक्वल टू 110 इंटू 10। ये है बात, 7,000 होगा। जो 100 था 10 बढ़ गया तो कितना हुआ, 110 हो गया। ये जगह गलती होने का जगह, ओवर वैल्यूड बाय 10% मतलब क्या है, पहले 100 था 10 बढ़ा, तो दिस इज इक्वल टू 110। बैलेंस शीट में जो दिख रहा है 77,000, दिस इज इक्वल टू 110। तो 10 बढ़ा, 10 कितना निकलेगा। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। टोटल हो रहा है 15,000। 3,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। गोल्ड सिल्वर डायमंड 5:3:2 में डिवाइड होगा। 1500, 900, 600 है तो 1500, 900, 600 हो रहा है। तो अब पार्टनर्स कैपिटल में आगे बढ़ जाओ, जैसे नॉर्मली करते हैं ऐसे करेंगे। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल में जो था लिख लो देखे। 80, 50, 40, 80,000, 50,000, 40,000। बाय रिवैल्यूएशन 1500, 900, 600। बाय रिजर्व, रिजर्व को डिवाइड कर दो। रिजर्व कितना था 20,000। 20,000 को 10 दे दो, 2,000। 10,000, 6,000, 4,000। बाय रिजर्व, गुडविल का वैल्यू वर्किंग में निकालो, वर्किंग नोट करो। गुडविल निकालने से पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट क्या का प्रॉफिट है बोलो तो 25,000।
25,000, 25,000, 19,000, 13,000, divided by 4. Average profit. Goodwill equals to average profit into year of purchase. 18,000 into 2, 36,000. 36,000 is the value of goodwill. गुडविल का वैल्यू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। 4 साल का प्रॉफिट दिया, डिवाइड 4 एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस गुडविल हो गया। आज सिंगुलरिटी में करने से वर्किंग करना पड़ेगा, सिंगुलरिटी नहीं करने से रेज राइट अप कर देगा, वर्किंग करने का जरूरत नहीं है। तो न्यू रेशियो कुछ दिया है यहाँ पे, देख लेना न्यू रेशियो कुछ दिया है कि नहीं। गोल्ड रिटर्न किया ना तो 3:2 न्यू रेशियो हो जाएगा। सर एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस ईयर ऑफ परचेस मतलब सामने देखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे कैसे ईयर ऑफ परचेस क्या होता है। जस्ट ईयर 2 ईयर परचेस बोला ना, सामने 2 ईयर परचेस दिया, यहाँ पे है जो 2 ईयर परचेस दिया, इंटू 2 कर देंगे, एवरेज पर इंटू 2। बैलेंस शीट में कोई गुडविल है नहीं है। 36,000 को रेज राइट अप करो बाय गुडविल। 36,000 को हम क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। कौन सा रेशियो, 5:3:2 रेज्ड। 18,000, 10,800, 7,200 टू गुडविल, ये राइट अप कर रहे हैं। राइट अप क्यों हो रहा है, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी अपेयर बोला ना, 3:2 में करेंगे। हाँ क्या, ये क्यों किया राइट ऑफ, ए लाइन के लिए हम दिखा रहे हैं। कौन सा लाइन के लिए राइट ऑफ किया, हम बोल दे रहे हैं नो गुडविल अकाउंट, नो गुडविल अकाउंट विल अपेयर इन द बैलेंस शीट, तब रेज एंड राइट ऑफ, समझे। इट वाज डिसाइडेड दैट, ये लाइन देखो, इट वाज डिसाइडेड दैट gold should be paid 50,000 immediately on retirement. Balance of his capital account is to be transferred to loan account. तो उन लोग को बोला 50,000 रुपया पैसा दिया जाएगा गोल्ड को टू बैंक अकाउंट। गोल्ड में 50,000, गोल्ड में 50,000 लिखो। गोल्ड में 50,000, ये क्या पेड टू गोल्ड लोन अकाउंट। बाकी अमाउंट टोटल करो, थोड़ा गैप छोड़ के टोटल करोगे गोल्ड का। गोल्ड टोटल कितना हो रहा है, 67,400 हो रहा है क्या, सिल्वर का गोल्ड का टोटल 109,500, लोन आ रहा है 59,000 गोल्ड्स लोन। ये तो पूरा लोन होता है, पूरा पेमेंट होता है, कुछ पोर्शन पेमेंट होता है, कुछ पोर्शन लोन में रहता है। ये तो हम लोग पहले भी किए हैं। बाकी इसको जो इतना पैसा दिए 50,000, देखो बैंक में उतना पैसा है नहीं, तो क्राइसिस तो होगा ही, तो उसको कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पे एक वो ये बोला, ये मैक्सिमम सामने ऐसे दिया रहता, वो मन लगा के करो उसको। यहाँ पे पढ़ रहे, सिल्वर एंड डायमंड कॉन्ट्रीब्यूटेड नेसेसरी सम, नेसेसरी जितना जरूरत है, इन इक्वल प्रोपोर्शन 1:1 में लाएगा।
टू पे अप गोल्ड, गोल्ड को पेमेंट करने के लिए, टू लीव 30,000 एज वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब बैलेंस शीट जो बनाएंगे वहां पे बैलेंस शीट में बैंक होगा 30,000। वर्किंग और फ्यूचर में बिजनेस चलाने के लिए कैश में 30,000 रहना चाहिए, गोल्ड को 50,000 रुपया देना चाहिए, उसके बाद 30,000 रुपया कैश में रहना चाहिए। उतना पैसा इक्वल प्रोपोर्शन में लाएंगे, ये तो कैसे करेंगे हम? एक वर्किंग करते रहे, बैंक अकाउंट कर लेते हैं, एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं छोटा करके। देख लो पहले बैलेंस शीट में, पहले कैश बैंक एक साथ मानो, टू बैलेंस बीडी कितना था बोलो? 28,000 बाई गोल्ड्स कैपिटल। गोल्ड को कितना देंगे? बाकी पैसा बैलेंस सीडी में रहेगा, 30,000 बैंक में रहना चाहिए। देखो बैंक में 30,000 रुपये रहना चाहिए, 50,000 देने के बाद 30,000 रुपये रहना चाहिए, टोटल 80,000 टोटल है। बच रहा कितना? 52,000 टू गोल्ड एंड सॉरी गोल्ड नहीं, सिल्वर एंड डायमंड्स कैपिटल अकाउंट। सिल्वर डायमंड दोनों मिला के इक्वल प्रोपोर्शन में 26,000 रुपये लाएंगे। ये सम जो 4 नंबर ना 5 नंबर था ऐसे ही कुछ था, वहां पे भी वर्किंग कैपिटल 5,000 ने कितना बोला था। बात एक ही है, ये बैंक अकाउंट करेंगे, बैंक अकाउंट में वर्किंग कैपिटल, ये जो सीडी बोला मतलब ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल बोला जाओ ना, मतलब बैंक में 30,000 रुपये रहना चाहिए, तो जरूरत जितना उतना लाएंगे। तो यहाँ पे निकला 52,000, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में लाएंगे। तो 52,000 लाएंगे मतलब तो इक्वल प्रोपोर्शन बोला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 26,000 करके लाएंगे बाई बैंक। 52,000 लाएंगे इक्वल प्रोपोर्शन में 1:1 में। 26,000 सिल्वर और डायमंड, और टू बैलेंस सीडी करो 72,100 टोटल 93,700 93,700 और बैलेंस 72,100 गोल्ड सिल्वर बैलेंस 62,400 अरे এটা হচ্ছে স্যার 77,800 बैलेंस सीडी না টোটাল 77,800 टोटल बैलेंस 63,400 63,400 कर लो। इक्वल प्रोपोर्शन में लाएगा बोला, और बाकी बैलेंस शीट होगा। हो जाने के बाद आगे बढ़ो, बैलेंस शीट बनाओ, वेट करने का जरूरत नहीं है। कैपिटल सिल्वर डायमंड 72,100 63,400 वाला 35,500 गोल्ड्स लोन अकाउंट 59,500। पहले क्रेडिटर था, क्रेडिटर 90, बिल्स पेबल 15,000, क्रेडिटर 90,000, बिल्स पेबल 15,000, क्रेडिटर 90, बिल्स पेबल 15,000। आप फर्नीचर एसेट साइड में जाओ, 30,000 था, लेस डेप्रिसिएशन 5,000, 25,000। और क्या है? बिल्डिंग
बिल्डिंग कितना था पहले? 60. बिल्डिंग था 60,000, एड एप्रिसिएशन हुआ 75,000, स्टॉक 77,000 था, लेस रिड्यूस 7,000, 70,000, इक्विपमेंट 25,000, इक्विपमेंट होगा 25,000, इसका कोई चेंज नहीं हुआ। इक्विपमेंट 25,000, डेटा कोई चेंज नहीं हुआ। 75,000, बैंक 30,000 लिख दो, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, हम तो बैंक उतना हो गया। बैंक कितना आ रहा है? 3 लाख। तुम लोग टोटल देख लो एक बार और ठीक से कॉपी करो। अभी 10 नंबर सब करते हैं, इंपॉर्टेंट सम्स है। रिवैल्यूएशन में फिक्स एसेट 30,000 हो गया। फिक्स एसेट देखो 25,000 था बैलेंस शीट में, तो बाई फिक्स एसेट 5,000। और स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ? 10,000 हो गया, मतलब 1,000 कम गया टू स्टॉक। 1,000 और कुछ है नहीं तो 5,000 टोटल, 4,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। PQR 5:3:2। जॉइंट लैब पॉलिसी ऊपर में 20,000 है और नीचे कहाँ दिया? 4,000. अच्छा ठीक है, रहने दो अभी। जो है इसका ऊपर बेस करके करो। कितना है? 2,000 10 10 1200 800। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD 20,000 10,000 8,000। बाय रिवैल्यूएशन 2,000 1200 800। रिजर्व बोला यहाँ पे 3,000 और सेम रेशियो में डिवाइड कर दो। 1,500 900 600। अच्छा, गुडविल वैल्यू ₹50,000, बट यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ बोला नीचे। विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट मतलब रेज एंड राइट ऑफ, तो बस सिंगल एंट्री बाय गुडविल। कितना गुडविल है? 15,000 को 532 में डिवाइड करो, 7,500। 3,000 रेज हुआ। यहाँ पे न्यू रेशियो दे दिया 3:2। PNR क्यू रिटर्न कर रहा है ना, PNR न्यू रेशियो दिया है, ये रेज्ड हुआ। और टू गुडविल, ये राइट ऑफ होगा कौन सा? 3:2 में 9,000 P में, R में 6,000। ये 15,000 राइट ऑफ हो रहा है। 15,000 को राइट ऑफ कर दिए। नो गुडविल अकाउंट रेज एंड राइट ऑफ।
अब तुम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी उसका ऊपर दिया 20,000 का फेस वैल्यू, नीचे बोला जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑल्सो नॉट टू अपेयर इन द बैलेंस शीट, सेम रेज एंड राइट ऑफ, रेज एंड राइट ऑफ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू कुछ बोला? 4,000 हाँ, सरेंडर वैल्यू में दिखाएंगे। सरेंडर वैल्यू बोला 4,000 रुपया, तो उसको रेज एंड राइट ऑफ कर दो, नो 4,000 रुपया बाई JLP। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 4,000 को रेज करो, बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी 4,000 को रेज करो। ओल्ड रेशियो में 4,000 को हम रेज करेंगे 5:3:2 में, कितना रहा है 2,000, 1,200, 800। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये है राइट ऑफ हो रहा है 2,460 4,000 को 3:2 में करेंगे 2,400, 1,600। ये तो नॉर्मल सम्स हो गया। अभी ये सब में एक्स्ट्रा क्या है, क्यू वाज टू पेड, पूरा पे करना है। करते पहले क्यू को पेमेंट कर दे, टू बैंक अकाउंट, क्यू को पेमेंट कर दो, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड। क्यू का क्रेडिट साइड टोटल 17,800, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं। तो क्यू वाज टू बी पेड इन फुल हो गया। सामने नया क्या है, ये भी तो पहले सब में भी था। बाई कैश बॉट बाई PNR, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट टाइम में भी था, PNR पैसा लाया था। इन सच ए वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। कैपिटल मीन्स टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट 3:2 में होना चाहिए। इन दोनों का कैपिटल 3:2 में। इसको जितना पैसा दिया गया, किसको, क्यू को जितना पैसा दिया गया उतना पैसा PNR ऐसा नहीं तो इजी हो गया। 3:2 में ऐसा लाएगा, कोई ज्यादा कोई कम, ऐसा लाएगा। कैपिटल मतलब बैलेंस शीट 3:2 में होना चाहिए। हाँ, कैपिटल तो ऐसा 7 में P का राफली कैपिटल निकालो, P कैपिटल राफली निकालो, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट 21,600 मतलब हम क्या किया, क्रेडिट माइनस डेबिट। सिमिलरली आर्स का कैपिटल क्रेडिट माइनस डेबिट, $5,600 दोनों का जोड़ो 27,200 और इंट्रोड्यूस कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस कर, PNR, दोनों PNR दोनों लाएगा 17,800 और भी लाएगा, 17,800 लाएगा ना उसको देने के लिए 45,000, जिसको 3:2 में डिवाइड करेंगे PRR में 18,000। ये हो गया कैपिटल, ये होगा। ये इंट्रोड्यूस समझ में आया, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको इतना पैसा दे दिया, तो इन लोग पैसा लाएगा बोला ना, तो इन लोग का पॉइंट से क्या है, इंट्रोड्यूस कैपिटल हो गया है ना। तो लाने से टोटल कैपिटल 45,000 जो 3:2 में दोनों में डिवाइड होगा, हमारा कैपिटल
27,000 18,000। वो कैपिटल अकाउंट में सीडी बोल के डाल दो, बैलेंस शीट फिगर बाय बैंक। कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी बोल के डाल दो। $27,000 $18,000। अब बैलेंस शीट फिगर बाय बैंक, बैलेंस शीट फिगर पहले डेबिट साइड जोड़ो। डेबिट साइड कितना जोड़, डेबिट साइड जोड़ो 38,400 सर। 38,400 38,400 बाय बैंक निकलेगा। 25,600 टोटल। 25,600 बैलेंस शीट बाय बैंक किसका 5,400 5,400 12,400 12,400 होना चाहिए। 12,400 क्यों ना, ये देखो ये दोनों जोड़ के ये 17,800 होना चाहिए। नहीं 3:2 में नहीं है, सुन देखो। हाँ 3:2 कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, इसीलिए ये दोनों 17,800 लाया, ऐसा लाया कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। और लास्ट समय बोला था प्रोपोर्शनल कैपिटल लाएगा। लास्ट समय क्या था 17,800 के इक्वल रेशियो में लाया था। यहाँ पे क्या बोला, ऐसा लाएगा कोई ज्यादा कोई कम, जो कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बोला, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ा। अब बैलेंस शीट बनाओ जैसे बनाते हो। सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिवैल्यूएशन में कौन है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिवैल्यूएशन में डिटेल्स एसेट्स हिसाब से होगा। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। फिक्स एसेट 25,000 ऐड एप्रिसिएशन 30,000 और लाइन टू लाइन जैसे ऑर्डर में है। स्टॉक 11,000 लेस रिड्यूस हुआ 1,000 10,000 और कितना है बुक डेट्स में, तो डेटर्स बुक डेट्स 9,000 और बैंक बैलेंस एज यूजुअल कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि 2,000 होगा, क्योंकि जितना बैंक उसको देना था उतना बैंक तुम लोग लाया है। कैपिटल PRR 45,000 सन्डे क्रेडिटर्स 31,000 क्रेडिटर्स 5,300 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700 51,000 टोटल बैलेंस शीट 51,000। जल्दी करो। ठीक है अब होमवर्क देंगे।